ठीक है। आज मैं बात कर रहा हूँ, मान लेते हैं फिर हमारे पास ये फर्म हो गई, एक पार्टनर ए, एक पार्टनर बी और यहाँ पर एक पार्टनर सी। अकाउंटेंट हम हर बार की तरह इस फर्म के हैं। इसका मतलब क्या है कि मुझे सारी कहानी इसी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है। ठीक है, मुझे ए से कोई मतलब नहीं है, बी से मुझे कोई मतलब नहीं है, सी से मुझे कोई मतलब नहीं है। हमेशा मैं इस फर्म के ही बिहाफ में बात करने वाला हूँ। ठीक है। आज के केस में क्या है कि सी जब हमारे यहाँ पे फर्म पे आ रहा है तो कैपिटल तो लाएगा भाई, लेकिन गुडविल के लिए कोई पैसा नहीं लाएगा। आया समझ में? कैपिटल तो भले ही ये लेकर आ जाए, लेकिन गुडविल के लिए कोई पैसा नहीं लाएगा। पुराने वाले केस में मैंने क्या बात करी थी कि वो कैपिटल भी लेकर आ रहा था और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए भी पैसा लेकर आ रहा था। आज मैं क्या बात कर रहा हूँ कि वो गुडविल के लिए कोई भी पैसा नहीं लाएगा। ये हमारे पास टॉपिक है। तो देखो केस नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। फिर से पढ़ूँ, लिखा हुआ व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो AS-26 यहाँ पर आता है। अब AS-26 क्या है, अभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं जानना, सिर्फ इतना जानना है कि इंटेंजेबल असेट्स के बारे में कुछ बात करता है। समझ में आ रही बात? अभी सिर्फ क्या जानना है कि AS-26 किसके बारे में बात करता है, किसके बारे में? इंटेंजिबल असेट्स के बारे में बात करता है। अगर आपको मेरी थोड़ी बहुत बात भी याद होगी तो मैंने कहा था कि भाई जो गुडविल है, जो क्या है, गुडविल है, वो क्या होता है? इंटेंजिबल असेट्स होता है। इतनी मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अब देखते हैं कि AS-26 बोलता क्या है। बोलता है स्पेसिफाई दैट गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज़ बीन पेड फॉर इट। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कंसिडरेशन। अगर तुम्हें मेरी पुरानी बात याद होगी तो मैंने कंसिडरेशन क्या बताया था? कंसिडरेशन मैंने क्या बताया था? क्या होता है कंसिडरेशन? कंसिडरेशन भाई मैंने बताया था समथिंग इन, वेरी गुड, समथिंग इन रिटर्न। एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लेते हैं मार्केट से आपने कुछ चीज़ परचेज़ करी, आपने एक पेन परचेज़ करा और आपने शॉपकीपर को इसके बदले में 50 रुपीज़ दे दिए। तो आपके लिए कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? पेन हो जाएगा, और शॉपकीपर के लिए ये 50 रुपीज़ क्या हो जाएंगे? कंसिडरेशन हो जाएंगे। अब ध्यान से इस चीज़ को समझना है कि वो क्या बोलता है। AS-26 क्या बात के कहता है? इंटेंजिबल असेट्स के बारे में बोलता है स्पेसिफाई दैट गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली, कब? व्हेन सम कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज़ बीन पेड फॉर इट। जैसे इससे पहले की कहानी पर हमारे पास चल रही थी कहानी, समझ में आए? जैसे कि इससे पहले वाले में बात करूँ तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंड पेड 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। इससे पहले की कहानी पे मैं अगर चलूँ, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई थी ये वाला, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ से पढ़ के देखते हैं कि सी कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग असेट्स टूवर्ड्स द कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो जैसे कि वो क्या लाया था? स्टॉक लाया था, डेटर्स लाया था, लैंड लाया था, प्लांट एंड मशीनरी लाया था, तो कंसिडरेशन है। ठीक है भाई, तब आप इनको यहाँ पर रिकॉर्ड तो कर रहे थे टू प्रीमियम फॉर गुडविल पर, लेकिन अब इस चीज़ को ध्यान से इस चीज़ को समझना, वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो? specify that goodwill can be recorded in the books only when some consideration in money or money worth के क्या दिए मैंने एग्जांपल? अभी स्टॉक हो गया, स्टॉक लैंड है ना, वो सब चीज़ें हैज़ बीन पेड फॉर इट। इट मीन्स दैट ओनली परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सिर्फ हम कौन सी गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे? सिर्फ हम परचेज गुडविल को ही हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। अब ध्यान से यहाँ पर समझना, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर और इन केस ऑफ अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। ध्यान से इस चीज़ को समझो। मैं बच्चों को इसको समझाता हूँ कॉमा बोल के, मैं यहाँ पे उनको समझा देता हूँ कॉमा। इसका मतलब क्या है? मैंने कहा कि अगर एडमिशन होगा, मान लेते हैं कि ये दो पार्टनर है, एक पार्टनर एक्स है, एक वाई है, उनकी फर्म में कोई जेड आया पार्टनर। तो इस केस में क्या होगा कि बिजनेस तो मेरे पास चलता रहेगा, सिर्फ एग्रीमेंट ही क्या होगा? चेंज होगा। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? तो इसको मैंने क्या बोला? कॉमा।
एडमिशन के टाइम पर बिजनेस चलता रहता है, सिर्फ एग्रीमेंट ही क्या होता है, चेंज होता है। रिटायरमेंट और डेथ में भी सेम कहानी है। मान लेते हैं मैंने कहा ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है। इस बी पार्टनर की क्या हो गई, डेथ हो गई, तो भी तो बिजनेस क्या होगा, चलता रहेगा। एग्रीमेंट सिर्फ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज इन पीएसआर में क्या है, इसका मतलब क्या है कि सपोज करते पहले रेशियो थे 3:2:1, अभी चेंज हो गए 1:1:1, तो भी क्या होगा, एग्रीमेंट तो चेंज हो जाएगा लेकिन बिजनेस क्या होगा, चलता रहेगा। इसको मैं कॉमा से समझा रहा हूँ। फिर एक केस आ जाएगा फुल स्टॉप का। फुल स्टॉप में मैंने कहा कि भैया बिजनेस ही क्या हो गया, बंद हो गया, जिसको हम लास्ट वाले चैप्टर पे पढ़ेंगे डिसॉल्यूशन में। क्लियर हो गई बात। अब वो क्या कह रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर और इन केस ऑफ अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, गुडविल अकाउंट कैन नॉट बी रेज्ड। कब, इन द बुक्स ऑफ द फर्म बिकॉज इट विल बी नॉन परचेज्ड गुडविल। अभी मैंने बताया कि हम सिर्फ कौन सी गुडविल को करेंगे रिकॉर्ड, हम सिर्फ कौन सी गुडविल को करते हैं, नहीं भाई नहीं, जो परचेज गुडविल को हम रिकॉर्ड करते हैं। ये देखो, इट मीन्स दैट ओनली परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। आया समझ में। एक वर्ड मैंने यहाँ पर बताया था कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, जिसके लिए आप पे करोगे उसी को ही क्या करोगे, आप रिकॉर्ड करोगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं करते। आगे बोलो क्या लिखते हैं, इट विल बी नॉन परचेज goodwill, that is internally generate goodwill and no consideration in a money or money worth has been paid for it। मतलब यहाँ तक की बात करके मैंने ये चीज़ें पहले भी आपको अच्छे ढंग से समझाई हैं। मैंने कहा कि भैया गुडविल मेरे पास दो तरीके की हो सकती है। गुडविल मेरे पास दो तरीके की हो सकती है। एक गुडविल कौन सी हो जाएगी, परचेज्ड गुडविल। एक कौन सी हो जाएगी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सारी बात समझ में। मैंने कहा हम लोग क्या करते हैं, परचेज गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्यों, क्योंकि भैया मैं इसके लिए क्या करता हूँ, कंसिडरेशन पे करता हूँ। सारी बात समझ में। एग्जाम्पल के तौर पर आपने किसी का बिजनेस परचेज कर लिया और आपने उसको पैसे पे करे उसके बदले पर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि हम उसके लिए कोई कंसिडरेशन ही पे नहीं कर रहे। ये सब बातें कौन के क्या कह रहा है, AS 26 वो बोल रहा है। क्लियर हो गई बात। अब ये लिख रहे हैं कि व्हेन द गुडविल ऑफ द फर्म इज इवेल्युएटेड एंड द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, गुडविल शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को एडजस्ट करेंगे कहाँ से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। फिर बाद में पर उसे जोड़ने वगैरह में अलग से दिखाएंगे ये गुडविल थी। अभी समझाते हैं, सब समझाऊंगा। पहले ये चीज़ समझो। हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे कहाँ से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से करेंगे। ठीक है। फॉर दिस पर्पस न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम द शेयर ऑफ गुडविल एंड द टोटल ऑफ एंड द ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आर क्रेडिटेड इन दियर सेक्रीफाइस रेशियो एंट्री। मेरे पास ये हो जाएगी। एग्जाम्पल से एक आपको समझा दूँ, इससे समझना, आपको पूरी बात अब समझ में आएगी। इलुस्ट्रेशन नंबर 31। इलुस्ट्रेशन नंबर 31। ध्यान से इस चीज़ को समझना। क्या बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। कितने पार्टनर हैं, एक पार्टनर का नाम A है, एक पार्टनर का नाम B है। इन दोनों के बीच के रेशियो क्या है, 3:2। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वो क्या क्या कहते हैं, एडमिट सी क्या है, नया पार्टनर है 1/4 शेयर के लिए। न्यू पार्टनर कौन आता है, C, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर वो क्या कहते हैं, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गए, 5:4:3। न्यू रेशियो क्या हो गए, न्यू रेशियो हो गए 5:4:3। सही कर रहा हूँ मैं, पक्का। A एंड B हर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। नया पार्टनर कौन आता है, C आता है पार्टनरशिप फर्म में 1/4 शेयर के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गए, 5:4:3। क्या हो गए, 5:4:3। ओल्ड रेशियो आपको पता लग गया, 1/4 के लिए आ गए। इन दोनों की हेल्प से, किससे, ओल्ड और न्यू की हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ भाई, सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकता हूँ। सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकता हूँ। क्या होता है फॉर्मूला,
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, ओल्ड शेयर में से मैं क्या कर दूंगा, न्यू शेयर माइनस तो मुझको सेक्रीफाइस मिल जाएंगी। ठीक है, 2/5। आगे हम पढ़ते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात है जो यहाँ का, सी ब्रिंग्स इनटू बिजनेस 50,000 फॉर हिज कैपिटल। कैपिटल तो लाया भाई, कैपिटल तो लेकर आया, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। तो क्या मैं उसको बोलूँ वो नहीं लाएगा तो क्या बोलूँ, उसको छोड़ दूँ मैं? नहीं छोड़ेंगे ना। द फर्म्स गुडविल ऑन सीज एडमिशन वॉज वैल्यूड एट 48,000। ध्यान से इस चीज़ को समझना। सबसे पहले फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है, 48,000। फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है, 48,000। मैं क्या कर रहा हूँ, सी शेयर ऑफ गुडविल, कैसे करके, 48,000 इंटू 1/4। 1/4 कितना आ जाएगा, वेरी गुड, 12,000। करो जरा, जी सर। ठीक है, 12,000। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही। अब ध्यान से इस चीज़ को समझो, कैपिटल तो लेकर ही आया ना, तो मैं क्या बोलता हूँ ध्यान से इस चीज़ को समझो। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। हम लोग क्या बना के चलते हैं, हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जैसे क्या हमने सीखा था पहले कैपिटल अकाउंट 11th में, सेम वैसे ही क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। इसको हम दो तरीके से बनाते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। ठीक है, फिक्स्ड में हम दो चीज़ें बनाते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, इसमें एक ही बनता है बस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी हमें सिर्फ एक छोटी सी चीज़ तुम समझ के, तुम्हें सब चीज़ समझ में आ जाएगी। एक एंट्री में तुम्हें मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अगर लिख दूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैपिटल तो लेकर ही आया हूँ 50,000 रुपीज़, तो तुम बोलोगे भैया ये तो लिखी दो। आ रही बात समझ में? काय का रूल लगा दूंगा मैं बैंक में, A+ का रूल, सीज कैपिटल में काय का रूल, L+ का रूल। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? अब दिक्कत क्या आ रही है कि वो अपना शेयर नहीं लेकर आया 12,000। समझ में आ रहा? अब ध्यान से इस चीज़ को समझना, जितना नॉलेज आपको पुरानी है, आपको ये पता है कि भैया ये जो 12,000 है ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बंटना था, कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। इतना तो आपको पता है, नहीं आया समझ में? यही होता था। निकाल सकता हूँ मैं क्या सेक्रीफाइस फटाफट से, 3:2 ये है, 5:4:3 ये है। तो मैं ए के लिए निकाल सकता हूँ, ओल्ड क्या था, 3/5, 3/5 ही था पक्का, 3:2, 3:2 और 5/4/3 4/3, नहीं। 5:4:3। हाँ तो तो कितना हो फिर जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 5/12। 5/12, हाँ। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5/12। 5/12 हो जाएगा। LCM आ जाएगा एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, 60। पक्का 5/12 जा। 5 तुमने क्या करा, 5 × 12 करा, 5 × 12 का कर लिया, 60 आ गया। तो 12 × 3 36 माइनस 5 जा 25 माइनस 25 9। कितना आ गया, 11। एक सेकंड, 11/60। सेम में एक सेकंड। क्या हुआ, ए के लिए निकाल दिया मैंने, ऐसे सेम में बी के लिए कैलकुलेट कर लूँगा। सही नहीं हुआ? बी के लिए आ जाएगा 2/5 माइनस 5/, ये सॉरी 4/12। 4/12। 4/12 एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। 60। 12 24 24 माइनस 20। 4/60 60 इक्वल आ गया ना, 1:1 हो जाएगा। 1:1 आ गया। अब तुमको, मतलब 50-50 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हाँ अब तुमको ये तो पता है कि यार ये तो पक्का पक्का होना था, 2A's कैपिटल और 2B's कैपिटल, 6,000 और 6,000। क्या आपको ये समझ में आ रहा? 6,000 L+, क्योंकि
शेयर क्या आया था इसका? 12,000 आया हाँ था। हाँ हाँ यस तो ये तो आपको चीज़ें समझ में आ गई। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि हम गुडविल को हम तभी रिकॉर्ड करते हैं जब भैया कुछ परचेज कंसिडरेशन दिया हो। इस केस में तो लेकर ही नहीं आया, तो वो हम उसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे तो नहीं। तो तो मैं कैपिटल हम में एडजस्ट हो जाता है। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे? सीज करंट अकाउंट लिखेंगे। हाँ सीज करंट अकाउंट डेबिट 12,000। आया समझ में? यहाँ पर चाहे एल माइनस का रूल लगा लो, चाहे इसको आप असेट बना लो। थोड़ी सी बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? तो आपको देखो ये वाली बात मेरी समझ में आ जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 50,000 सीज का करंट डी आर टू एज टू बी, इसमें एल प्लस का रूल लग गया, इसमें एल माइनस का रूल लग गया, चाहे इसमें आप ए प्लस का रूल लगा लो। कोई दिक्कत तो नहीं है? आई बात समझ में? यस सर। पूरे फर्म की गुडविल समझ में आई, 12,000 इसका समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? इलस्ट्रेशन नंबर 32 इसके बाद हम देखते हैं।